आधी रात को मोबाइल फोन के कंपन ने चुप्पी तोड़ी और एक धक्का संदेश ने मुझे जगा दिया। आंधी नंबर 28 उतरने वाली थी और लिविंग रूम में टेलीविजन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। टाइफून नंबर 28 धीरे धीरे मुख्य भूमि के करीब आ रहा है और यह इस सदी का सबसे गंभीर टाइफून बन सकता है। उस पल में ऐसा लगा जैसे मुझे एक अदृश्य शक्ति ने उस भयानक सपने से खींच लिया। सपने की तस्वीर बहुत साफ थी। 4 सप्ताह सफेद होते हैं। हंस पंख वाली बर्फ हवा में लटकी और घूमती है। हवा बर्फ की गिट्टी से भरी है। ऐसा लगता है जैसे आप ठंड में जमकर मर जाएंगे। हर जगह लाशें बर्फ पर पड़ी हैं। मैं अपने लंबे समय से मृत रिश्तेदारों, माता पिता और पिता से घिरा हूँ जो मुझे छोड़ चुके हैं। बर्फ के बीच लगता है कि मैं दुनिया में अकेला हूँ और यह पहली बार नहीं है। यह करो। सपने आंधी की चेतावनी 1 सप्ताह से चल रही है और हर बार जब मैं सोता हूँ तो वे मेरे दिमाग में छाया की तरह होते हैं। अब जब असली आंधी की चेतावनी और सपने गूंजते हैं तो मैं संयम नहीं रख सकता। मैंने जुलाई में गर्मियों की रात के बीच में मारा 13 से कहो, पिताजी जागो जागो। औरत, क्या तुम जाग रही हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता मैंने कांपती आवाज में अपने सपने बताए। क्या होगा यदि सपने में सब कुछ होता है तो हम 13 की बात सुनकर उसकी त्योरी चढ़ गई और वह बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसके पीछे छेड़ दिया, कहो पहले माता पिता को वापस ले जाओ। बात करते करते उसने फोन चालू कर दिया। तीना, हम हाल ही में विदेश गए थे और खेलना समाप्त नहीं किया तो हम इतनी जल्दी में क्या करेंगे? माता पिता, इतना मत पूछो, पहले वापस आ जाओ, यही गीत तय करता है। मैंने फोन ले लिया। जल्द उड़ान से पकड़ना और कल घर लौटना आवश्यक है। अच्छा सही, चलो एक टिकट बुक करते हैं। हालांकि मेरे माता पिता के कुछ नाराजगी के शब्द हैं, फिर भी वे हम पर भरोसा करते हैं। मैंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर पूछा, यार क्या तुम्हें डर नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ सच नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सावधानी बरतना सही है। मुझे आप पर विश्वास है। उसके पीछे चल पड़ा और कठोर हो गया। और पिछले 2 दिनों में मैंने अपने दिल में असहज महसूस किया है। बंद करो। घबराकर मैंने फोन पर नजर डाली। हमें इसे तुरंत करना होगा। मैं 13 श्रमिकों के साथ काम करता हूँ जो घर के पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार है। मैं सामग्री इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता हूँ जबकि टाइफून और ठंड की समस्याएं हैं और कुछ दुकानें भी बंद हैं। इसलिए मुझे अगले कुछ महीनों के लिए जितना हो सके स्टॉक करना होगा। इन चीजों ने बुनियादी खाद्य पदार्थों की रक्षा की और मैंने 2 और ट्रकों से संपर्क किया और लगभग सभी प्रमुख सुपरमार्केट को बह दिया लोगों को संदिग्ध नहीं बनाने के लिए। मैंने कहा कि मैं मदद करना चाहूंगा। चावल, आटा, अनाज, तेल, पानी, फल और सब्जियां ऐसे मसाले हैं जिनकी हर दिन आवश्यकता होती है। और एक ट्रक स्थापित किया गया है जिसमें सभी प्रकार की दवाएं, वाइन, ईंधन और रिचार्जेबल सामान है। आंधी के बाद ठंड को देखते हुए मैंने रजाई और गर्म उत्पाद भी खरीदे और ट्रक को सामान तुरंत घर नहीं ले जाने दिया बल्कि बड़ा मुआवजा दिया। कृपया देर से आए। जब सब कुछ तैयार हो जाए मैं अपने घर वापस चला गया और मरम्मत के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। जब मैं करीब गया तो यह अगले दरवाजे का घर था। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? लोगों को सोने मत दो। और लोगों को सोने मत दो? क्या आप आराम नहीं करना चाहते हैं? फोन पर एक नजर डालने के बाद दोपहर के 3 बज चुके थे जो स्थापना समय की सामान्य सीमा में था। क्या मैं पड़ोसी के घर को रोकने के लिए द्वार पर खड़ा होकर आगे जाऊं? क्या हम आपको 500 युआन मुआवजे में दे सकते हैं? हम ध्वनि समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। रास्ता, पड़ोसी के गुण क्या है? उनके परिवार की कठिनाइयां प्रसिद्ध हैं। पैसे मांगना पहल करने से बेहतर है। महिला ने आंखें घुमाई और मैं हंस पड़ा। सिर्फ 500 डैश भेजने वाला कौन है? मैंने 13 से उसे 1000 नकद देने को कहा और वह महिला हार मान गई और एक शाप के साथ उसके घर चली गई। भौहें उनके लिए उपयुक्त है। बूढ़ा आदमी अब बूढ़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उदासीन हूँ। हम सभी प्यार में हैं। जब आधी रात को आपूर्ति आई तो 13 और मैं रात भर चले गए और बच्चे के कमरे को इकट्ठा किया। जब मेरे माता पिता घर पहुंचे तो दूसरे दिन दोपहर हो चुकी थी और कमरा वैसा ही था। नवीनीकरण और मरम्मत ढीला। आप इसे नहीं जानते। सौभाग्य से आपने हमें वापस आने दिया। जैसे ही हमारा विमान उतरा हमें जानकारी मिली यह धाराओं से प्रभावित था। यह क्या था? क्या इससे सुनामी आई और कई लोग मारे गए? मेरा दिल डूब गया। इस आंधी का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया गया है। मैं सपनों की व्याख्या करने लगा। मेरे माता पिता बूढ़े हैं। क्या बाहर अचानक बारिश आने और आकाश बदलने की चेतना सामान्य है? हजारों मील प्रति सेकंड आसमान साफ था लेकिन अब यह काले बादल की तरह है। रात मेरे पिताजी आधे अंधेरे हैं। काफी देर बाद होश में आया तो उसे राहत मिली।
जो अच्छा है वह सच है, जो ढीला है वह नहीं आया है। भविष्य में दुनिया का ठंडा अंत होगा और हम में से